पायलट 30,000 फीट की ऊंचाई पर सो गया, लेकिन जब वह जागा तो कुछ गलत महसूस हुआ। विमान न केवल प्रशांत महासागर में उड़ चुका था, बल्कि ईंधन भी कम हो रहा था। लेकिन स्थिति और खराब हो गई जब उसने अपनी नेविगेशनल उपकरण निकाले गणना करने के लिए निर्देशांक। उसने महसूस किया कि वह मार्ग से बहुत दूर था। फिर भी पायलट ने अपने दो साथियों को बताने की हिम्मत नहीं की। उसने इसके बजाय बेस टावर से मदद के लिए संपर्क करने का फैसला किया। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसने रेडियो पर जापानी आवाजें सुनी। डरे हुए उन्होंने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया और संचार के लिए मोर्स कोड का उपयोग किया। अभी उन्हें ईंधन की खपत को कम करने के लिए विमान को जितना संभव हो हल्का करना था, इससे पहले कि यह पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसलिए टीम ने सभी बम प्रशांत महासागर में फेंक दिए। पायलट ने फिर निर्देशांक खोजे और मार्ग बदला। 10 मिनट हवा में बिताने के बाद उन्होंने रेडियो को फिर से भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनका ईंधन खत्म होने वाला था। ये एक गंभीर स्थिति है। कप्तान को सभी को अपने जीवन रक्षक पैक लेने और प्रशांत महासागर में आपातकालीन पानी के लैंडिंग के लिए तैयार होने का प्रबंध करना पड़ा। हालांकि विमान समुद्र की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, परंतु मजबूत झटके ने केबिन के अंदर गंभीर क्षति पहुंचाई। समुद्र का पानी विमान में घुस रहा है। कप्तान ने बिना किसी झिझक के दरवाजा खोला और तुरंत बाहर निकल गए। उन्होंने विमान के पंख पर चढ़कर जीवन राफ्ट को फुलाना शुरू कर दिया, लेकिन जैक की सीट बेल्ट फंस गई थी। चाहे जितना भी जोर लगाएं, वह नहीं खुल गया। जल्द ही विमान पानी के साथ डूब गया। जब कप्तान को होश आया तो उसने महसूस किया कि विमान गायब हो गया था। सौभाग्य से जैक बेहोश होने से कुछ सेकंड पहले अपनी सीट बेल्ट खोलने में कामयाब रहा। यह एक करीबी मामला था, लेकिन उनके पास जीवन राफ्ट अपने साथ ले जाने का समय नहीं था। विमान जल्दी से डूब गया। जैसे ही वे सतह पर पहुंचे, कप्तान ने गलती से गलत तरीके से जीवन राफ्ट खोला। तीनों ने पूरी ताकत से संघर्ष किया और अंत में उसे पलट दिया। लेकिन जगह इतनी छोटी थी कि वे पीठ के बल लेटने और एक साथ समाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, परंतु वे यह नहीं सोच सकते थे कि आगे जो आया वह मौत से भी बुरा सपना होगा।